हेलो गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ अ स्टेट। ये एक्चुअली मॉडिफिकेशन है इनटू वान डेर वाल्स गैस इक्वेशन या फिर रियल गैस इक्वेशन। आपको पता है कि ये गैस इक्वेशन जो होता है 1 मोल के लिए P प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल्स टू आर टी होता है। सपोज थीटा इज इक्वल्स टू टी बाई Tc, this is critical temperature. Pi is equals to normal pressure by critical pressure and phi is equals to volume by critical volume। अगर ये दिया है तो इसको मॉडिफाई करने की पहले तो ज़रूरत क्या है बता दूँ। यहाँ पर A और B जो है ना वो प्रॉब्लमेटिक है बिकॉज वो नेचर ऑफ गैस और टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर डिपेंड करते हैं। सो हर बार उसकी वैल्यू निकालना और फिर डिटरमाइन करना थोड़ा मुश्किल काम होता है। सो यहाँ से ए और बी को हटाना यही इसका पर्पज़ है बेसिकली। सो हम इसको मॉडिफाई करते हैं। सो टी की वैल्यू हो जाएगी टी इज़ इक्वल्स टू हो जाएगा थीटा टी सी, पी इज़ इक्वल्स टू हो जाएगा पाई पी सी और v इज इक्वल्स टू हो जाएगा फाई वी सी। कीपिंग दिस वैल्यूज ईयर सो हो जाएगा पाई पी सी प्लस ए बाई फाई स्क्वायर वी सी स्क्वायर। ठीक है, फाई वी सी माइनस बी इज इक्वल्स टू आर थीटा टी सी। अब हमें पता है कि क्रिटिकल वॉल्यूम जो होता है कितना होता है 3 इंटू बी। पी सी इज इक्वल्स टू होता है 8a बाई 27 बी स्क्वायर एंड क्रिटिकल टेम्परेचर इज इक्वल्स टू 8a बाई 27 आर बी। सो ए और बी को निकालने के लिए कीपिंग दिस वैल्यूज हियर, सो मैं कैलकुलेशन नहीं करता हूँ। इक्वेशन मिल जाएगा पाई प्लस 3 बाई फाई स्क्वायर 3 फाई माइनस 1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 8 थीटा। दिस इज रिड्यूस्ड गैस इक्वेशन। अब ये बात निकल ही गई है तो कुछ लोगों को ए और बी को समझने में दिक्कत होती है। सो यहाँ पर मैं थोड़ी बहुत बात कर लेता हूँ। वान डेर वाल्स कांस्टेंट ए एंड बी। पहले तो ए क्या है। ए जो होता है वो याद रखना है, ये अट्रैक्टिव फोर्स है और अट्रैक्टिव फोर्स मतलब ये डिपेंड करेगा पोलैरिटी के ऊपर। ठीक है, तो ये सीधा ज्योमेट्री के ऊपर जाएगा और यहाँ पर आपको साइज नहीं देखनी है बल्कि आपको देखना है अट्रैक्टिव फोर्स किस में ज़्यादा होता है। जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड का ज़्यादा होता है, ठीक है, अमोनिया का ज़्यादा होता है, ये सब का ज़्यादा होगा। बहुत कम किसका होगा तो नाइट्रोजन का होगा, हाइड्रोजन का होगा। जिसकी पोलैरिटी ज़्यादा वो एट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा रखेगा, उसका एज ज़्यादा होगा और जिसका एज ज़्यादा होगा वो जल्दी से लिक्विड बन जाएगा। ये बहुत बार पूछते हैं कि विच अमंग द फॉलोइंग लिक्विड्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू विच अमंग द फॉलोइंग गैसेस कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, और ए की वैल्यू आपको दी होगी या बी की वैल्यू दी होगी। अगर ए की वैल्यू दी है तो याद रखो जिसका ए का वैल्यू ज़्यादा उसका एट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा। सो लिक्विफैक्शन यहाँ पर हम लिख सकते हैं लिक्विफैक्शन ऑफ गैस। ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, ए के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और बी जो होता है ना, बी बेसिकली डिपेंड करता है साइज़ के ऊपर। तो यहाँ पर पोलैरिटी ना देखते हुए यहाँ पर सिर्फ हम साइज़ देखते हैं। ठीक है, और अगर आपको ए और बी दोनों देखने हैं तो वहाँ पर ए और बी के साथ, लेकिन बेसिकली आपको बताऊं कि हमें जो है वो ए की वैल्यू के बेस के ऊपर पोलैरिटी डिसाइड हो जाती है और करनी आनी चाहिए। ठीक है, बी जो है वो डोमिनेटिंग फैक्टर नहीं है। बी की ज़रूरत कब पड़ती है, जब ए की वैल्यू सेम हो तो हम बी की हेल्प लेते। कौन बड़ा मॉलिक्यूल है,
जैसे कि पोलैरिटी सेम है तो नाउ व्हाट, तो वी टेक द हेल्प ऑफ साइज. गॉट इट? Fine. So the reduced gas equation and the nature of A and B and the meaning of A and B, these both are very important.